दोस्तों आपको आपकी नॉलेज में रिलीज होगा, आपके नॉलेज में होगा कि ORP-2 को रिलीज़ कर दिया गया, जिसके अंदर ना जेसीयू और जवानों को कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, इनको जो है सिर्फ मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अफसर को 100% बेनिफिट दिया गया। और इसमें जो गप मारते हैं पाकिस्तान का डिबेट करने में, जो छक्के छुड़ाने की बात करते हैं भारतीय सेना की काबिलियत को लेकर ना, जैसे मेजर गौरव आर्या, ठीक है, GD बख्शी साहब, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, सतवीर साहब जो ORP-2 के अंदर थे। ठीक है, ये लोग कहाँ गुम हो गए, ये इस बीच में कुछ नहीं बोलते हैं। ये बीजेपी का संवाददाता बन के यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी जिनमें उन्होंने जिनकी रोजी रोटी के साथ खड़े होकर ये लोग आज जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं, और जहाँ से ये लोग भारत पाकिस्तान को दांत तोड़ने की बात करते हैं और उनके छक्के छुड़ाने की बात करते हैं, इंडियन आर्मी की सेना की तारीफ करते हैं, तो इंडियन आर्मी की सेना जो इंडियन आर्मी जो है ना, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन आर्मी कितनी बहादुर है, कितनी कितनी टैलेंटेड है और कितनी जो है होनहार है और अपनी काबिलियत से भरपूर है। और अपनी काबिलियत को इंडियन की सेना ने जितने भी युद्ध है, जितने भी ऑपरेशन है, जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक है, उसने अपनी काबिलियत को दिखाया हुआ है। और लेटेस्ट का उदाहरण आप लोग देख सकते हो, तुर्की के अंदर किस तरीके से हमारी सेना ने कितना बढ़िया काम किया और तुर्की में वाई करके लूट के आए, जिसका पूरा शेयर जो है सरकार अपने ऊपर ले लेती है। और सबसे मजे की बात यह दोस्तों, जो मेन बात क्या है ना, जेसी और जवान जो है इंडियन आर्मी सेना को पूरा लीड करते हैं सबसे, और पूरे ग्राउंड से लेके कोई भी कार्य को टास्क को अंजाम देने के लिए जेसी और जवानों का सर्वोपरि काम होता है। हम ये नहीं कहते कि अफसर जो है अफसर कुछ काम नहीं करता है। अफसर को उसकी काबिलियत के हिसाब से जितनी तनख्वाह दो, करोड़ों रुपए दो, 10 करोड़ दो, 1000 करोड़ दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो है कि उसमें क्यों पार्शलिटी की जाती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें जो है ना, ये सरकार गूंगी बहरी और अंधी सरकार ना कुछ नहीं समझ पाती है। और ये लोग जो है जेसू और जवानों का ही शोषण करते हैं। ये जो है दिवाली में, 15 अगस्त में, 26 जनवरी, होली में जवान का सेलिब्रेशन करके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और बाहर देशों में जाके, ठीक है, अपने देश के सेना की जवानों के काबिलियत की वजह से ना, ठीक है, उस चीज़ को अपने ऊपर शेयर करके अपने ऊपर लेके चले जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो रियल हीरो होते हैं, जो बैकग्राउंड में रह के फ्रंट में रह के काम करते हैं हमेशा जेसी और जवान, उनको किसी हर तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें देश की जनता ने भी इस तरह से पूरा सपोर्ट करना चाहिए देश के जवानों और देश के जेसी और जवानों को। क्यों? क्योंकि जो है ना, ग्राउंड में रहकर पूरा काम को, कोई भी चीज़ को लीड करते हैं जेसी और जवान ही करते हैं दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जिस तरीके से पार्शलिटी की जाती है, डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, अगर मान के चलो किसी जवान का जो है एक आंख फूट जाए, कुछ भी हो जाए बाय वो, ठीक है, उसकी एक आंख गोली लग के डैमेज हो जाए तो उसको 10 रुपये मिलेंगे। अगर अफसर की आंख डैमेज हो जाए तो उसमें क्या होगा, उसको 1000 रुपया, यानी कि 10 गुना या 20 गुना उसको अफसर को फायदा दिया जाता है। और जवानों के पर इस तरीके से पार्शलिटी की जाती है, ठीक है। बॉडी पार्ट के अंदर भी पार्शलिटी की जाती है। मिलिट्री सर्विस पे क्या होती है, एक प्रकार का कहते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर है जो हर जवान के लिए सेम लागू होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अफसर को 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे कर रखी है और जेसी और जवानों की 5,500 के आसपास कर रखी है। MN जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती हैं, आपको नॉलेज में होगा, हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जिनको बाहर की सेना से कोई लेना देना भी नहीं होता, उनकी जो है मिलिट्री सर्विस पे कितनी कर रखी है पता है? उनको भी रिस्क फैक्टर की तरह 12-12,500 रुपये रिस्क फैक्टर के हिसाब से उनको दिया जाता है। ये बहुत शर्मसार घटना है दोस्तों। और आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ ना, कि जो अफसर आज की डेट में, ठीक है, बीजेपी कार्यकर्ता बन के वहाँ बैठे हुए हैं, और आज के ORP-2 के अंदर आपकी नॉलेज में मैं डाल देता हूँ कि जिस तरीके से, ठीक है, जंतर मंतर के अंदर कोई भी अफसर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सतबीर सिंह साहब जो ORP-2 को लेकर चले थे, जवान जैसे कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने ORP-2 ले ली और अपना साइड हो गए हैं। उनका ORP सतबीर साहब का कोई पता नहीं है, गुम हो चुका है, ठीक है। मेजर गोवा रावरा पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर की डिबेट में खड़े रहता है, लेकिन अपने जवान के बारे में कुछ नहीं बोले। कहाँ बोलेंगे? क्योंकि उनको वहाँ से उनकी कुर्सी सिल जाएगी, वहाँ से उनकी रोजी रोटी, सेना से इनको मतलब नहीं है दोस्तों। ये छटकारे मार के जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, पाकिस्तान से डिबेट करके अपने को बहुत साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। आप बता दो कि इन्होंने कभी भी जेश और जवान के बारे में खुल के बोलने की हिम्मत करी है? किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं बोलेगा। GD बख्शी साहब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवान की बात करते हैं, ये वो बात करते हैं। कहाँ है वो GD बख्शी साहब? है हर्षवर्धन सिंह सेना के, ठीक है, अभी बीजेपी के अंदर बैठे हुए मेंबर बन के बैठे हुए, उन्होंने आज तक कभी सेना के जवान के बारे में ORP-2 अग्निवीर के वक्त भी उन्होंने बोला था कि जवान के लिए 12,000 रुपये बहुत होता है और वो रिटायर और मेडिकल सुविधा कुछ भी नहीं मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना कोई भी रोजगार कर लेंगे, नहीं तो किसी में गार्ड सिक्योरिटी की नौकरी कर लेंगे। ये हर्षवर्धन सराउंडर का कहना था, ठीक है। ये हमारे देश के भावी अफसर, समझ गए। और अभी आज की नॉर्मल आता हूँ, अभी भी वहाँ जो बीजेपी के अंदर जो हमारे जो अफसर गए हुए हैं ना, जो मेन अफसर गए हुए हैं, ठीक है, जनरल JBS यादव अभी बीजेपी के अंदर है, जनरल SK कहते हैं पटवाल जो है बीजेपी के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह,
ठीक है, लेफ्टिनेंट आरएन सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सुनीत कुमार, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, कर्नल कर्नल आर के त्रिपाठी, ठीक है, विंग कमांडर नवनीत मोगान, ठीक है। और ये गौरव आर्य जो है ये अपने सलाहकार बन के घूमते हैं। जीडी बख्शी साहब सलाहकार करते हैं। जनरल सतवीर साहब को आपको पता ही है कि उन्होंने क्या हालत करी हुई है, किस तरीके से ये ऑर्बिट को लेके कह रहे थे बहुत बढ़िया मिलेगा मिलेगा, और जैसी ऑर्बिट रिलीज हुई है अफसर को लाखों गुना फायदा हो गया, तो ये चुपचाप पतली गली से साइड में हो गया फुर्सत से, ठीक है। अब इनका ना तो कोई बयान है ना ज्ञान है, कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो हरसिमरत राउटर जी ऑलरेडी पहले से इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ बीके सिंह साहब, ठीक है, जनरल बीके सिंह, बीके जनरल बीके सिंह साहब ये जो है जीडी बख्शी, इधर गौरव आर्या, जनरल सतवीर शाह, ठीक है, बीके सिंह, ये जो पहले से चीफ बीके सिंह साहब भी अपने क्या है? ये पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, बीजेपी के अंदर नेता बन के बैठे हुए हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने जैसे जवान के बारे में ना तो कभी आवाज़ उठाई ना कभी कुछ किया हुआ। दोस्तों ये आप लोगों की नॉलेज में इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि पानी सिर से ऊपर चला गया, ठीक है। जैसी जवानों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है। दोस्तों एक परिवार चला रहे, मध्यमी परिवार से सेना का जवान आता है और तिरंगा और वर्दी की आन शान के लिए सेना में भर्ती होता है, लेकिन परिवार चला ले कुछ पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा ये हमको नहीं देता, गिना चुना पैसा। मैं बार बार रिपीट करके पिछली क्लिप में भी मैंने बताया था कि ये लोग जो बाहर विजय माल्या चला गया है, नीरव मोदी चला गया है, ठीक है, ये जितने भी ये लोग करप्ट लोग थे वहाँ विदेश में जाके लोन लेके भाग गए हैं, करोड़ रुपए घोड़ा भी किया, ISI बैंक की कोचर, ठीक है, लाखों करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया, लेकिन इन लोगों से इनको ना तो ये वापस ला पाए ना वो पैसा इनसे ले पाए ये लोग। लेकिन जवान का गिना चुना पैसा उंगली में, यार रिटायर होने के बाद पैसा कितना होता है वो कितना होता है, उनको भी ये पैसे देने में इनकी नानी याद आ जाती है। और ये डिसेबल, ठीक है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के अंदर कोई जवान प्रॉब्लम 2 जुलाई 2014 से पहले वालों को ये दे रहे हैं, लेकिन जुलाई 2014 का जो भी लोग आए हैं ना इन्होंने इसमें भी पैसे को बचाने की पूरी कोशिश करी। इतने बेशरम और इतने निर्लज्ज सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। और इस टीम में शामिल ये सरकार अफसर जो है ना, अबे कितना खाओगे क्या खाओगे तुम बताओ, कितना पैसा अपनी छाती में लेके जाओगे, इस पैसे को लेके अपनी छाती में ले जाके क्या ऊपर भगवान के पास लेके जाओगे हैं? ठीक है, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला था, मिट्टी से पूछो आज सिकंदर आज की डेट में कहाँ है। सिकंदर से एक साधु ने बोला, जब पूरी दुनिया को जीतते वो आगे बढ़ रहा था, तो एक साधु ने बोला कि सिकंदर जी आप बहुत महान हैं, आप प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी ये सुई, आप जब ऊपर जाएंगे भगवान के पास तो ये सुई मेरे को दे देना। सिकंदर ने बोला साधु जी आप क्यों मजाक कर रहे हो यार, ये सुई ले जाओ, मैं कैसे ले, मरने के बाद कैसे ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तू एक सुई मरने के बाद ऊपर नहीं ले जाने की आपकी काबिलियत है, तो ये पूरी दुनिया में मारकाट मचा के आप ये क्या साबित करना चाह रहे हो। ठीक है, सिकंदर उसकी औकात एक साधु ने बता दी थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आता, पैसे कमाने चक्कर में रहते हो और कितना शोषण आप लोग करते हो यार, जिस जमाने का शर्म आती है। आप ऑन सर्विस में रहकर आप अपनी वहाँ पे दादागिरी दिखाते रहते हो, अफसर साहिबा लोग, लेकिन जवानों के पीछे शोषण करते हो, वो करते हो। दुनिया भर के सहायक आप लोग के पास रहते हैं, ठीक है। लाखों सहायक के तौर पे जो ट्रेंड सोल्जर है वो अपनी ट्रेनिंग भूल जाता है। जब तक पॉलिश नहीं करेंगे बंदा लगातार तो अपनी काबिलियत को भूलेगा ही भूलेगा। सहायक के तौर पर उसको ऐसा चटका लगा देते हैं कि वो झाड़ू पोछा मैम साहब को घुमाने में और पार्टियों को सेलिब्रेशन करने में, उनकी पार्टी कराने में ही उसकी पूरी ज़िंदगी पेंशन निकल जाती है इस चीज़ों में, ठीक है। पहले तो यहाँ से सरकार ने उनको हटाना चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर कोई आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ को दबाने की ये लोग काम करते हैं, ये जो बहुत गलत है। और 2 के नाम पे मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिवाली में आप जाके सेलिब्रेशन करते हो, 15 अगस्त 26 जनवरी सेना के जवान के बारे में बोलते हो। जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी आपने बोला था कि जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाएगा उसको इसका पूरा बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपकी कुर्सी आपकी जागीर नहीं है। आने वाले समय में कुर्सी भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरीके से ना जवानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, डिसेबिलिटी पेंशन से लेके, ठीक है, OROP के अंदर डिस्ट्रिक्ट पेंशन लेके, मिलिट्री सर्विस पे से लेके, ठीक है। और ये जो आपने OROP रिलीज करी है, आपने फ्रीडम फाइटर को भी इस शर्त से बाहर रखा। उन बेचारों पे क्या दोष है जिन्होंने पैसे निकलती कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लास्ट में उनको जो है जैसी लड़ाई खत्म हुई, देश ने अपना रंग वापसी करी, तो उसके बाद उनको भी निकाल दिया गया। ना उनको OROP 2 मिली ना OROP 1 मिली, उनको कोई फायदा उस पर नहीं मिला, ठीक है।
अभी आज की डेट में जंतर मंतर के अंदर हमें एक भी अफसर दिखा दो जो देसी और जवानों को सपोर्ट कर रहा होगा। क्यों? उनको नोटों के दुनिया भर के बंडल मिले हैं। उनकी तो आदत खराब हो चुकी है ना, आराम तलब इतने तरीके से हो चुके हैं, क्योंकि हर काम तो जवान का। गलवान घाटी के अंदर कौन मरा? 20 सैनिक मरे गलवान घाटी। किसने सीने में गोली खाई? कितने लोगों ने अपने अपने को कुर्बानी दी? उन 20 जवान के बारे में कोई बता सकता है? पुलवामा हमले के अंदर कितने जवान मरे, आपको पता है? हैं? कितने लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं, और उसका सिर्फ इस्तेमाल तुम राजनीतिक तौर पे करते हो। तुम्हें इसमें शर्म नहीं आती कि सेना के जवानों का इस तरीके से आप राजनीति कर देते हो, और उसके साथ इतना बड़ा मजाक करते हो, वो भी सेना के सोल्जर के साथ। बहुत बहुत शर्म की बात है। अग्निवीर लाके आप लोगों ने जिस तरीके से ना एक तरीके से पूरा साफ कर दिया सेना के जो मनोबल को, जिस तरीके से तुम लोगों ने गिरा दिया ना। एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक गरीब बच्चा अमीर तो अमीर होते जा रहा है, और गरीब जिसमें एक सहारा था कि इंडिया अभी भर्ती बना, देश के सपोर्ट, देश के लिए सभी के लिए काम करता था। तिरंगे के आन शान के लोग थे, देश की संविधान के, देश की जनता के सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे वो वर्दी पहन के जाता था। अपने परिवार का परवरिश करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे की कोशिश कर रहा था। उसकी भी उसमें आपने उसमें तलवार चला दी, उसके वेलफेयर में भी, और 4 साल की सर्विस कर दी है। आने वाले 2.5 साल के अंदर मोदी जी से मैं बोलता हूँ, और ठीक है उत्तराखंड के अंदर भी मैं अपने उत्तम महामहिम धामी जी से बोलता हूँ, और अपने इलाके की ओर से भी बोलता हूँ कि अभी 2-2.5 साल रह गए, अग्निवीर वापस आएंगे। मेहरबानी करके उनके लिए कहाँ कहाँ आप लोगों ने जॉब रखी हुई है। उस समय तो जब अग्निवीर रिलीज हुआ तो उसमें आप लोगों ने बोला कि जैसे ही अग्निवीर आएंगे, मैं अब यार को आ रहा देखता हूँ कि अभी इतने 75% अग्निवीर जो आएंगे, क्योंकि 25% ही पक्के होंगे ना, 75% जो आएंगे तो उनको कहाँ कहाँ आप लोग शिफ्ट करते हो। उस समय बगले जाके कहीं छुप मत जाना किनारे किनारे पे, ठीक है। बहुत शर्म की बात है दोस्तों। कोई नहीं बोलता है कि देखा अफसर कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा जेश जवानों के लिए। जेश जवान क्या मांग रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है। एक जवान डिसबिलिटी 7-8 साल में अगर डिसबिलिटी पेंशन आ जाता, डिसबिलिटी पेंशन आ जाता है तो उसको क्या होता है? उसको आप 500 रुपये देते हो, और कोई 8 साल में अफसर आता है उसको 8,000 रुपये मिलता है। ऐसा क्यों होता है भाई? शरीर के लिए भी पार्टी से उसका भी आपने बिछान कर रखा है। अंग्रेजों की राजनीति अभी तक चलाते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? सिर्फ नकली बादशाह के लिए। अरे कुछ सीखो, अब्दुल कलाम जी से सीखो, लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखो, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद से सीखो, दादा भाई नौरोजी से सीखो, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े 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 योद्धा, बड़े बड़े जो जिन्होंने देश के खातिर, सुभाष चंद्र बोस जी से सीखो। है आए अपने को बस अपने को चमकाने में रहे, अपना फैशन करने में रहे, लाखों रुपए अपने ड्रेसों में, अपने कपड़े, अपने शौकत सुविधा, अपना विजिटर, अपने चुनाव में खर्च कर डालो। लेकिन जवान एक चुनाव में आप 300 करोड़ के उड़ा देते हो, लेकिन एक जवान के लिए आपको जरा सी पेंशन में उसका जरा इजाफा हो जाएगा, वो बेचारे को अपने बच्चे की फीस देने में प्रॉब्लम आ जाती है, अपना भरण पोषण परिवार का चलाने में प्रॉब्लम आ जाती है। किस तरीके से वो मानसिक तौर पर टॉर्चर रहता है। डॉक्यूमेंटेशन साइड से आपने इतनी बुरी तरह हालत कर दी है डिजिटलाइजेशन करके। चलो हम लोग भी जब प्रॉब्लम में आ रहे तो जो बेचारे जिनकी एज अभी 80-85 साल हो गई है, उन लोगों की क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे? जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, उनकी तो पेंशन अपना भी बंद हो जाएगी। वो बेचारे कहाँ चक्कर मारेंगे? वो तो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। उन लोगों के लिए आपने क्या किया है? उन बेचारों को आपने ऑलरेडी वहाँ से ऑलरेडी पैसों के घर पर जाके देने की काबिलियत आप लोगों को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हवा में उन लोग के हवाबाजी करने के लिए आप लोगों को हम आसमान में वहाँ होटल बनाएंगे, हम रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल बनाएंगे, अमीरों के लिए सब खाप पूरे कर देना, लेकिन गरीब इंसान के लिए आप 2 रोटी नहीं वाले उसके अंदर डालने के लिए आप लोगों की ना नानी मर जाती है, ठीक है। कितनी जल्दी से जवान पेंशन आता है। अब मैं 30 साल सर्विस करूँगा, 40 ईयर के अंदर रिटायर आ गया हूँ। एक सेना का नायबदार का है 46 के अंदर रिटायर आ जाता है, एक हवलदार कम से कम 44 साल के अंदर रिटायर आ जाता है, एक नायक जो है कम से कम 38-40 साल के अंदर रिटायर आ जाता है, एक सिपाही जो है 37 साल की उम्र में रिटायर होकर घर आ जाता है, ठीक है। उसको क्या मिलती है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, नकली 3 स्टार लगा के गेट पे खड़ा रहता है। उसको डांटने वाला भी वो जो सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज होता है वो भी अफसर होता है पेंशन आने के बाद। उसने भी अपनी वहाँ पर बहुत जमानी है, और वो भी क्या होता है बॉन्ड के हिसाब से होती है। 2-2 3-3 साल का बॉन्ड होता है कि आपको 2 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको रखे ना रखे वो आपकी हमारी मर्जी है, ठीक है। बैंक के बाहर चौकीदार लग जाता है, भैया तू कौन है? सेना का जवान हो। और जो इतने बड़े बड़े हथियारों को हैंडलिंग करता है, उस जवान की औकात तुम लोग इस तरीके से बर्बाद करते हो। इतनी भी आप लोगों में काबिलियत देखिए, उनको पेंशन डाल के उनको कहीं ऐसी इज्जतदार जगह में डाल के कोशिश करो। एक से एक हथियारों के एक से एक हथियार कोर्स क्वालिफाइड लड़के गार्ड की नौकरी करने में मजबूर है, क्योंकि 17-42 साल में बंदा अगर रिटायर होकर आएगा तो पूरी ज़िंदगी उसके पाली है, तो उन्हें बच्चे पालने के लिए कहीं ना कहीं घुसना है अपने स्वाभिमान को ताक में रख के, ठीक है। कुछ चंद लोग होते हैं स्वाभिमानी जो मतलब क्या करें, मतलब नहीं जा पाते हैं, तो नहीं तो ऐसे तो 360 चले जाते हैं, शर्म आती है, ठीक है। लेकिन हमने इंडियन आर्मी सेना की नौकरी करी है, तो हम जो अपने जल्ब के साथ गर्व के साथ कह सकते हैं
सारा मर जाएंगे, भूखा लगे इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड में क्योंकि हमने जो है रात हमने सेना की वर्दी पहनी है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड में नकली वर्दी पहन के कहीं पे खड़े होके 30-40 हज़ार की नौकरी, पैसा हमें गंवारा नहीं है, हमें सबसे बड़ी इज्जत, ठीक है। क्योंकि इसलिए हम भी कहते हैं सेना के चीते बेखौफ जीते, ठीक है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, या तो सुधर जाओ या तो गुजर जाओ भैया, ठीक है। ओवरएक्टिव को रिप्ले करो, इसको चेंज करो और इसमें सही तरीके से करो। मिलिट्री सर्विस पे को 15,500 हमारी भी करो, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर बराबर करो। एक को 500 रुपये देते हो, एक को 50,000 रुपये देते हो। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, ठीक है, जो भी प्रीमेचर रिटायरमेंट आए हैं, ठीक है, जुलाई 2014 के बाद उनको पूरा बेनिफिट दो। उन्होंने सेना के लिए काम किया है, ऑपरेशन लिए, JNK ग्लेशियर हर जगह उन्होंने अपना जहाँ पर उनको ड्यूटी दी उन्होंने पूरी ड्यूटी करी है, अपनी कलर सर्विस करके पूरे आए हैं, ठीक है उनको। और जिस तरीके से तुम लोग गप मार के यहाँ पे खड़े हो जाते हो ना, राजनाथ सिंह जी शर्म कर लो। देश के महान प्रधानमंत्री जी, क्यों आप सेना का नाम लेके क्यों यार हम सेना के जख्मों में नमक छिड़कते हो कि हमारी सेना डोर की दुनिया भर की नंबर 1 सीमा है। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया डंका बजाती है हमारी सेना का, ठीक है। लेकिन हमारी हाल पे अपनी राजनीति चमकाने की आप लोग कोशिश मत करो। और हमारा जो बेनिफिट है सेना के जवानों का, जिस जवानों को दो, ठीक है। कहीं पर भी जवानों ने अपनी काबिलियत के साथ, चाहे कारगिल हो, चाहे 65, 71, 62 का जितनी भी लड़ाई हो ना, ठीक है, धुआं कर दिया था पूरे इलाके को, धुआं, ठीक है। इतनी काबिलियत है इंडियन आर्मी, ठीक है, अपने JCU और जवानों के बदौलत में। और लेकिन इसमें क्या है, सपोर्ट करने के लिए अफसर आता नहीं है, और अफसर का पूरा सपोर्ट हमारे देश के जवान करते हैं, JCU करते हैं, पूरा तन मन धन से उनके सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है कि हमारे अफसर साहिबान की इज्जत स्वाभिमान बना रहे। क्योंकि एक अफसर के पीछे 100 जवान होते हैं, वो पूरी इज्जत और तन मन धन से अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन मिलता क्या है, ये हालत है, ठीक है। सब गुप चुप, बिल्कुल कहीं मेरे पैसे ना कम हो जाएं, मेरे को पार्टी से ना निकाल दिया जाए, ये इनकी हालत है। दोस्तों, कहने वाला समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है। बाकी आप लोगों की क्या मर्जी, आप लोग दो देश की जनता ने भी इंडियन आर्मी के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।